फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सेल्फ चेक 4.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले इसके ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 dm³ 2 dm³ एंड थर्ड वन है 2.5 dm³ ऑफ नाइट्रोजन। ऑल गैसेस आर एट STP। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले हम लोग पार्ट 1 इसका सॉल्व करते हैं सेल्फ चेक का। इसका पार्ट 1 में हमें गिवन है जो वॉल्यूम, वो है 1 dm³। ओके, तो आपको पता है कि जैसे एक जनरल इसकी इक्वेशन है कि ये आपको याद करनी पड़ेगी। 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.414 dm³। तो यहाँ से हम लोग 22.414 dm³ को यहाँ ला के डिवाइड करवा देते हैं, क्योंकि हमें इसका मोल्स रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ डिवाइड करवा रहे हैं ताकि हमारे पास मोल्स आ जाए। इज इक्वल्स टू 1 dm³। ओके, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.044 मोल इक्वल्स टू 1 dm³। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम 1 dm³ हो तो मोल्स हमारे पास ये आते हैं। और एक और आपने अवोगाड्रो लॉ पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KN। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जो आपको याद करनी पड़ेगी। 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कि इसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, इसलिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल्स टू, और उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बता दिया था कि ये जो गैसेज हैं ये STP पे हैं, इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग मोल्स कैलकुलेट पुट कर देते हैं। दोनों साइड पे मैं मोल्स मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 0.023 इंटू 10⁻23 से मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.68 इंटू 10⁻24 आ रहा है, सॉरी 22 आ रहा है मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम 1 dm³ हो ऑफ ऑक्सीजन, अगर वॉल्यूम 1 dm³ ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये आएंगे। इसमें इजीली सबसे इजी मेथड है, इससे मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट करते हैं सेल चेक 4.4 का। पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमें उसने कहा हुआ है कि अगर 2 dm³ वॉल्यूम हो जाए, वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन, देन आपने फाइंड करना है। तो सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देन यहाँ इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ। 0.414 dm³ इज इक्वल्स टू 1 dm³। तो आ जाएगा 0.044 मोल इज इक्वल्स टू 1 dm³। लेकिन यहाँ पे मैं जो वॉल्यूम है वो 2 dm³ है, तो इसलिए हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा के वॉल्यूम को 2 dm³ कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेता हूँ कि क्या आना चाहिए। 0.044 0.88 आंसर आना चाहिए मोल्स में, इज इक्वल्स टू 2 dm³। ओके, 0.88 मोल्स हमारे पास आंसर आ गया। देन हम दोबारा यूज़ करते हैं इसको। 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 ये वाला हम दोबारा यूज़ करते हैं। नीचे 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP is equals to 6.023 into 10 raised to power 23 molecules। तो यहाँ पे मैं मोल्स अपने पुट कर देता हूँ। जो मेरे मोल है 0.08, दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 0.08 मोल्स के लिए मेरे पास जो आ जाएगा वो मैं निकाल लेता हूँ अभी। 10 raised to power 23, इसके लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.88
पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.4 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं हम लोग। उसमें मेरे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 2.5 टी एम क्यूब। तो वॉल्यूम हम यहाँ पुट कर लेते हैं 2.5 टी एम क्यूब। सेम टू सेम वही पहले वाला प्रोसीजर होगा, 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.414 डी एम क्यूब। वो हम इसमें लिख लेंगे, यहाँ ला के डिवाइड करवा देंगे जैसे हमने पहले किया था। दोनों साइड पे 2.5 डी एम क्यूब बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, देख लेते हैं क्या आएगा। मेरे पास आंसर आता है 0.111 इज इक्वल्स टू 2.5 टी एम क्यूब। देन मैं लिखता हूँ 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मोल हमारे पास आ गए 0.111 इज इक्वल्स टू, दोनों साइड में मैं पुट कर लेता हूँ। देखते हैं क्या आंसर आता है। और हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 6.71 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0.001 मोल्स के लिए वो मॉलिक्यूल इतना चाहिए, यानी कि अगर वॉल्यूम 2.5 डी एम क्यूब हो तो मॉलिक्यूल्स ये आएंगे।